प्यारे बच्चों, इन दिस लेक्चर वी स्टडी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का बेसिक सा मतलब है कि आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। मान लें कि आपका कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन कितने परसेंट है, मान लिया आपका कंपाउंड उसके अंदर हाइड्रोजन कितने परसेंट है, आपका कोई कंपाउंड उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट है, आपका कोई कंपाउंड उसमें हेलोजन कितने परसेंट है, आपका कोई कंपाउंड उसमें फास्फोरस कितने परसेंट है। मतलब कितनी क्वांटिटी में आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। अब आपका जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसको निकालने का बेसिक सा तरीका क्या है। सबसे पहले कोई एक अननोन कंपाउंड होगा, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हम बर्न करेंगे। क्या करेंगे? बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे एंड कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो इन दिस लेक्चर वी स्टडी हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है और कितने परसेंट आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा आपको CXHX, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे? बर्न करेंगे। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम उसको बर्न करेंगे तो किसकी हेल्प के साथ बर्न करेंगे? कॉपर ऑक्साइड। किसकी हेल्प के साथ? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड Cu, कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन लेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेंगे और ऑक्सीजन हमेशा एक्सेस में लेंगे ताकि आपका हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न हो जाए। और किसकी प्रेजेंस में? कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जब भी आपका हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसको बर्न करने का मेथड क्या है? देखो, सबसे पहले यहाँ से आपका क्या डालेंगे? प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। दिस इज कंबेशन ट्यूब। यहाँ पे आपकी क्या है? कंबेशन ट्यूब है। कंबेशन ट्यूब में यहाँ पे आप क्या रखोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब आप कार्बन और हाइड्रोजन को चेक कर रहे हो तो सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका कोई हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन सिंपल सा आपका एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपके जिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड रखोगे उसको प्लेटिनियम की बोट बोलते हैं। किसकी बोट बोलते हैं? प्लेटिनियम बोट। नीचे क्या लगाया हुआ हमने? बर्नर। क्या लगाया हुआ है? बर्नर। और ये क्या आपकी कॉपर ऑक्साइड की पैलेट। क्या है? कॉपर ऑक्साइड की पैलेट। दिस यूट्यूब, इस यूट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है? अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डालने का हमारा पर्पज़ क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड आपका वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। और इस यूट्यूब के अंदर हमने क्या डाला है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फ़ायदा क्या होता है कि वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके बाद जो ऑक्सीजन, बची हुई ऑक्सीजन है, वो यहाँ से क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। अब बेसिक साइज में हम क्या करते हैं कि जब भी आपका कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो हाइड्रोकार्बन बर्न होने के बाद क्या देगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? KOH का सॉल्यूशन। और आपको वाटर के कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। तो जितना आपका मास इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हम क्या काउंट करेंगे कि कितना मास आपका कैल्शियम क्लोराइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास बर्न होगा। कितना मास आपका कैल्शियम क्लोराइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास बर्न होगा। सो वी फाइंड हाउ मैनी परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर फाइंड आउट। लेट क्या कर लिया हमने कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने मान लिया m ग्राम। क्या मान लिया? m ग्राम। अब मास ऑफ वाटर का मान लिया हमने m1 ग्राम और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने मान लिया m2 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने का सिंपल सा मतलब क्या है कि कितने परसेंट आपका कार्बन है? 12 आपका मास है, कार्बन का मास होता है, डिवाइड बाई 44 क्या आपका मास? कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है। m2 आपका मास क्या है कि कितने कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना मास आपका कि कितनी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, मल्टीप्लाई 100 क्यों किया? क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है। और डिवाइड बाई m क्या है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड हम क्या निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2 डिवाइड बाई 18 मास किसका आपका हाइड्रो 18 मास किसका आपका वाटर का, किसका वाटर का H2 मल्टीप्लाई M1 मास किसका आपका कि कितना मास आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास ऑफ वाटर, कितना वाटर का मास आपने एब्जॉर्ब किया है 100 क्या आपकी परसेंटेज निकालनी है डिवाइड बाई M1 क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगी 12 डिवाइड बाई 44 मल्टीप्लाई M1 इंटू 100 डिवाइड बाई M1 M क्या आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का सिंपल सा तरीका है 2 डिवाइड बाई 18 multiply by m1 into 100 divided by m. This is the basic process in which finding how many percent of carbon and hydrogen is present here. Thank you very much.